हाय, आई एम साहिल सिद्दीकी। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज आपको 12th क्लास का बायोलॉजी का पेपर पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि बायोलॉजी का पेपर हमारा 29 फरवरी को है इस बार रिव्यू बोर्ड का, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे आज। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन्हें आप पढ़ लीजिए तो आपको बायोलॉजी में अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके लिए आप थोड़ा जुड़े रहिए हमसे लगातार, और आपको जो भी वीडियो चाहिए होगी, जो भी क्वेश्चन चाहिए होगा, आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करते रहें। और आज आप बायोलॉजी का पेपर पढ़ेंगे और भी होप और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे लगेंगे क्वेश्चन और इन्हें आपको जरूर पढ़ना है। रिव्यू बोर्ड बायोलॉजी का पेपर जो है आपका दूसरा पेपर है इस बार बायोलॉजी का 29 फरवरी को, इसीलिए तो हम आपके लिए बायोलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप इन्हें जरूर पढ़ें और इन्हें अपने दोस्तों को भी बताएं और इन्हें जरूर याद कर लें। कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, कौन से क्वेश्चन किस नंबर के आएंगे, क्या टॉपिक रहेगा, इस बार कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर मिलने वाले हैं, कौन सा इस बार टॉपिक पर ज्यादा अंक प्राप्त होंगे, कौन से टॉपिक ज्यादा आएंगे, आज सब इसी पर चर्चा करेंगे। तो आज अब दिखाते हैं आपको बायोलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर हमारा 29 फरवरी को है। देखिए आप व्हाइट बोर्ड पर 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर है हमारा, तो उसके लिए हमें वर्क भी हार्ड करनी होगी। कहते हैं ना, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। सफलता के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आप ज्यादा मेहनत करेंगे किसी सब्जेक्ट में, उतने अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और आप पढ़ जाएंगे तो आप सबसे और ज्यादा आगे निकल जाएंगे। कुछ समय थोड़ी तकलीफ उठा लीजिए, आप हार्ड वर्क कर लीजिए, इसके बाद बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी से गुजरने वाली है। ये बहुत ही कम समय बचा हुआ आपके पास, इतनी कम समय में आपको बायोलॉजी की तैयारी भी करनी है। तो आप लगातार हमसे जुड़े हैं, आप बायोलॉजी का क्वेश्चन देखिए जरा। बायोलॉजी का पेपर आपका 70 मार्क का होता है, 23 मार्क होते हैं पासिंग मार्क इसमें लाने पड़ते हैं साइंस ग्रुप में। बायोलॉजी जीव विज्ञान का पेपर है। ये पेपर हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट पेपर है और आप इसको सेकंड पेपर को कैसे करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए गए हैं। क्वेश्चन जरा आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, औषध व्यसन क्या है, यानी कि ड्रग्स एडिक्शन। व्हाट इज ड्रग्स एडिक्शन? ड्रग्स एडिक्शन क्या है, इस टॉपिक पर क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको इस चैप्टर को पूरा याद कर लेना है। ये चैप्टर मेडिसिन जो हमारे ड्रग्स वगैरह होती हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इससे, तो इसको आप जरूर लर्न कर लें, जरूर याद कर लें। एग्जाम में आपके बहुत ही काम आएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, नंबर 2 है, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया और वर्ल्ड। दुनिया में और भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या समस्याएं हैं, इससे क्या समाधान है, इससे क्या लॉस हो रहा है, इसकी क्या हानियां हैं इससे, इस पर टॉपिक पर हम पढ़ेंगे। इसको एक क्वेश्चन जरूर याद कर लेना है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, ऐसे पूछ सकता है। जनसंख्या विस्फोट क्या है, ऐसे पूछ सकता है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि से क्या हमें हानियां हो रही हैं, इन सब पर जो है प्रश्न आने वाला है, तो आपको ये प्रश्न जरूर पढ़ लेना है। प्रश्न 3 देखें, संक्रामक रोग कौन से होते हैं। संक्रामक रोग को इंग्लिश में बोले तो वायरल रोग होते हैं। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, कौन से रोग संक्रामक रोग होते हैं, किन रोगों को संक्रामक रोग कहा गया है, ये कैसे फैलते हैं, इनके संचरण के माध्यम क्या है, इनके वायरस कौन से हैं, ये ना कैसे इनकी रोकथाम की जाएगी, इस वाले विषय को भी आप अच्छे समझ लें, संक्रामक रोगों को। प्रश्न संख्या 3 है, संकटग्रस्त जातियां। जातियां हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं। कुछ जातियां संकटग्रस्त जातियां हैं, वे जातियां जो संकटग्रस्त हैं, या आप ये समझिए जो जातियां बहुत कम है फिर भी उन पर संकट है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ जातियों पर संकट जो है डाल रहा है, उन जातियों पर संकट है, तो उन जातियों को बोलते हैं संकटग्रस्त जातियां। तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न संख्या 5 है, चिपको आंदोलन क्या है। पूछा जाएगा आपसे चिपको आंदोलन क्या है। यही आंदोलन भारत में पेड़ पौधों को वन संरक्षण के लिए चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। अमृता देवी, गौरी देवी, सुंदरलाल भगोड़ा जैसे महान लोगों ने इस आंदोलन को चलाया और ये आंदोलन हमारे पेड़ पौधों को बचाने की जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये सबसे बड़ा आंदोलन है जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। क्वेश्चन 6 देखें आप, आर्तक चक्र क्या है। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसको एमसी बोलते हैं। स्त्रियां जो होती ना, जब 14 ईयर्स हो जाएं, जब बालिकाएं, तो उनके मासिक धर्म होता है। इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, आर्तक चक्र क्या है, आर्तक चक्र के क्या कारण हैं और आर्तक चक्र कैसी क्रिया है। ये हमारा प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। इसके साथ एक प्रश्न और है, अपरा के कार्य पूछ सकता है। मानव में जनन तंत्र है, मानव में मनुष्य में लिंग निर्धारित क्रिया क्या है, इससे भी प्रश्न आ सकता है। तो अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप नर मादा जनन तंत्र के इसमें डायग्राम भी आते हैं बनाने को, आप अच्छे से डायग्राम इसके सीख लीजिए। नर के अलग है, मादा के अलग है,
इसी से शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, इससे ये सारी क्रियाएं आ सकती हैं। आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आप आराम से बायोलॉजी में अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 है अंडाणु तथा शुक्राणु में क्या अंतर है। ये प्रश्न है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर क्या है। अंडाणु जनन क्रिया जो है स्त्रियों में होती है, शुक्राणु जनन जो है पुरुषों में होते हैं। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये मानव नर जनन तंत्र है, इस टॉपिक पर आपको अच्छे से पकड़ होगी तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। हर बार हर प्रश्न में, हर प्रश्न पत्र में आपको ये प्रश्न मिल ही जाएगा आपको। प्रश्न संख्या है 8, बाहित मल प्रदूषण क्या है। सीवेज पोल्यूशन यानी कि बाहित मल प्रदूषण जो होता है ना, बहती हुई नालियां हैं जैसे गटर है, सीवेज लाइन है, ये सारे जो जल स्रोत है ना, इनको गंदा कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा प्रदूषण को फैला रहे हैं, सूक्ष्म जीवों को पनपने की जगह देते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें खतरनाक गैसें मिली होती हैं, इन्हीं से मच्छर वगैरह फैलते हैं और बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। बहते हुए मल को बाहित मल प्रदूषण कहा जाता है। ये टॉपिक भी आपको याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 9 है मेंडल के नियम क्या हैं, या ऐसे पूछ सकता है हु वाज ग्रेगर जॉन मेंडल, व्हाई वाज ही फेमस इन बायोलॉजी। विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान में मेंडल क्यों फेमस है। मेंडल को आनुवंशिकता का फादर कहते हैं। आनुवंशिकता क्या है, जेनेटिक्स क्या होती है, मेंडल ने कौन से नियम दिए, या मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग क्यों किए, मटर के पौधों को क्यों चुना, मेंडल की प्रभाविता के नियम, अप्रभाविता के नियम, लक्षण, इन टॉपिक पर आप पढ़ के आराम से नंबर अच्छे पा सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है पुष्पी पौधों में जनन। पुष्पी पौधों में जनन कैसे होता है, लैंगिक अलैंगिक जनन, इसमें पर परागण, स्वयं परागण, इन टॉपिक पर आप अच्छे से पढ़ के आराम से अपना चैप्टर तैयार कर सकते हैं और अच्छे प्राप्त कर सकते हैं बायोलॉजी में। प्रश्न संख्या 11 है टेस्ट ट्यूब बेबी। वैसे तो एक भ्रामक शब्द है, इस टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है परक नली शिशु। अब इसमें जो बंदी दंपतियां हैं किसी कारणवश संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अब विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे मेथड शुरू हो गए हैं। उन्हीं मेथड में एक है टेस्ट ट्यूब बेबी। आपको इसको भी अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से याद कर लेना है इसको, और आप एग्जाम में इसको लिखेंगे। प्रश्न संख्या है 12, बायोगैस क्या है, व्हाट इज बायोमास। बायोगैस क्या होती है। एक्चुअली ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गोबर वगैरह होता है ज्यादा मिल जाता है, ये गैस गोबर गैस से बनती है। इसका दूसरा नाम है गोबर गैस। इसको बनाने की विधि आपको याद करनी है, इसका डायग्राम भी याद करना है। इसका ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग जैसे कि ईंधन के रूप में होता है, प्रकाश के रूप में भी होता है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक क्या है। आयुषियन जो है एक सेंटर है, आयुषियन संस्था है, इसने एक बुक जारी की रेड डाटा बुक। इस रेड डाटा बुक में ना उन जातियों को रखा गया है जो जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, संकरित जातियों को भी रखा गया है। इन सबको रखने के लिए एक बुक बनाई गई है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, मतलब के लाल आंकड़ों की किताब। ये प्रश्न भी याद रखना है आपको, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है और आप अच्छे से बायोलॉजी के प्रश्न पढ़िए और आगे भी प्रश्न आपको देते रहेंगे। और आपको जो प्रश्न अच्छा लगे और जो प्रश्न चाहिए होगा आप हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पर प्रश्न चाहिए होंगे, मैं आपको उनका आंसर देता रहूंगा। अभी तो मैंने पेपर लिखा हुआ है, इस पेपर के साथ साथ मैं अगले डिस्क्रिप्शन भी दिया करूंगा, लिखता रहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा चैनल देखें और ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो लोग इस बार यूपी बोर्ड में हैं, 12th का पेपर देने वाले बायोलॉजी का, उनके लिए तो हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा वीडियो हमारा देखकर और समझकर उन टॉपिक को याद करके बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कोरोना वायरस क्या है, व्हाट इज कोरोना वायरस। इसका क्या वायरस है, इसकी क्या आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसको, डिसीज क्या है, इसका वायरस कैसा है, या मलेरिया जो डिसीज है वो क्या है। ये रोगों से पूछ सकता है प्रश्न, डेंगू क्या है, पीलिया क्या है, चिकनगुनिया रोग क्या है, पीत ज्वर क्या है। ये सारे प्रश्नों पर आप अच्छे से पकड़ रखें, इन्हें अच्छे से आप याद करें और आप देखेंगे एग्जाम जब दे रहे होंगे ना, इन वाले टॉपिक से 2 टॉपिक आते हैं हर बार पेपर में, तो आप अच्छे से इन टॉपिक को पढ़कर रोकथाम के उपाय, लक्षण और इनके वायरस के नाम कैसे फैलते हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। तो जी हमारे व्हाइट बोर्ड पर प्रश्न बायोलॉजी के लिखे हुए हैं, ये सारे प्रश्न हैं, अगले प्रश्न भी आपको दे दिए जाएंगे। और आपको जो प्रश्न चाहिए होंगे या आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप इसको हमें कमेंट की जरूर बताएं। और आपको जो प्रश्न चाहिए होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ये बायोलॉजी के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को तो आपको जरूर याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और प्रश्न दूंगा, ज्यादा प्रश्न नहीं, आप आराम से 25-30 प्रश्नों को सही से समझ के पढ़ के, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इन्हें पढ़ के समझ के आप इसके आंसर दें। और अभी होप, मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे इस बार बायोलॉजी में। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन 14 हैं, इन प्रश्नों को पहले अपनी कॉपी में लिख लें, इनकी नोट्स बना लें, इनकी डायग्राम बना लें। बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत वैल्यू होती है, आप डायग्राम को भी अच्छे से समझ लें, उन्हें हमेशा पेन से साफ और स्वच्छ लिखें। प्रश्न एक बार फिर देख लें, औसत वेतन क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, संकर की जातियां क्या हैं, चिपको आंदोलन क्या है, आर्थिक चक्र क्या है, अंडाणु तथा शुक्राणु में क्या अंतर है,
वाहित मल प्रदूषण क्या है, मेंडल के नियम बताइए। क्वेश्चन संख्या 10 है, पुष्पी पौधों में जनन क्या है। 11 है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। प्रश्न संख्या 12 है बायोगैस क्या है। प्रश्न संख्या है 13 रेड डाटा बुक क्या है। प्रश्न संख्या है 14 कोरोना वायरस या मलेरिया, डेंगू, पीलिया, कोई भी रोगों पर एक टिप्पणी आने को आएगी। वी होप आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।